हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवकलन के नए अध्याय में। अब हम शुरू कर रहे हैं अवकलन का अनुप्रयोग और उसका पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। तो राशियों के परिवर्तन की दर में क्या होता है कि राशियाँ होती हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कैसे ज्ञात करना रहेगा कि दे दिया रहेगा कि उसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये है, तो उसमें उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जैसे गोले का आयतन हो गया, तो गोले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे देगा, आयतन में परिवर्तन की दर पूछेगा। तो जब सवाल लेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और सवाल हम एनसीईआरटी का ले भी लिए हैं, तो आपको दिखा रहे हैं सवाल। देखिए 6.1 अध्याय छठा है अवकलन का अनुप्रयोग, और उसका पहला सवाल है। देख लीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। पहला ही सवाल वृत्त पे है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष क्या करिए, ज्ञात कीजिए। सवाल तो लिखेंगे नहीं हम। पहला सवाल है क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दर हमको क्या dA/dt हमको क्या करना है, सॉरी किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। dA/dr हमको ज्ञात करना है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई। क्षेत्रफल ये कैसे प्रदर्शित करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल को, πr²। वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमको दिया हुआ है 3 सेमी। पहला दिया है कि जब ये 3 सेमी हो, और दूसरा दिया है b जब r 4 सेमी है। तो पहला हम लगा दे रहे हैं और दूसरा आप लोग लगाइएगा, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़े हैं। तो देखिए सवाल में कहा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या के सापेक्ष दिया है, अधिकतर तो आपको समय के सापेक्ष देगा, टी के सापेक्ष देगा, लेकिन पहला सवाल में बहुत आसान है जब त्रिज्या के सापेक्ष दिया है। तो जब त्रिज्या के सापेक्ष दिया है तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष। तो देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, πr²। और कहा है कि इसमें क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हम इसको यदि मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिखेंगे जब आप सवाल लगाएंगे पेपर में तो अच्छे से लिखिएगा। हम ऐसे बोल दे रहे हैं dA/dr इक्वल टू पाई d/dr r²। देखिए dA/dr इक्वल टू, ये देखिए कितना हो जाएगा 2r, तो 2πr। और ठीक है, अब r का मान कितना दिया है 3 सेमी। तो dA/dr बराबर 2π×3। तो फाइनल आंसर कितना हो जाए, 2×3 = 6 पाई। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये dA/dr है, ए का क्या होगा सेमी स्क्वायर, और बटा के सेमी, सेमी से एक सेमी कट जाएगा, तो इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा, अगला सवाल लगाएंगे तो आप लोगों को, और ये तो आसान है एकदम। जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन हम लोग करेंगे, बस ये ध्यान देना है। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, दिया है कि एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन ही, अच्छा थोड़ा और नज़दीक कर दें। एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेमी है। घन की भुजा भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सवाल नंबर एनसीईआरटी का दूसरा है। घन का आयतन क्या होता है, v बराबर, v से प्रदर्शित करते हैं आयतन को, v बराबर भुजा का क्यूब, और हम
हम यहाँ पे करते हैं घन की भुजा। घन की भुजा को क्या मान लेते हैं, ए मान लें या एक्स मान लें या वाई मान लें, आप जो मानना होगा मान लीजिएगा। हम ए मान ले रहे हैं। ए बराबर कितना दिया है 12 सेमी। तो यहाँ जो भुजा क्यू की है तो ये क्या हो जाएगा e⁻³ हो जाएगा, जब भुजा ये माननी है हम तो। और क्या दिया है पहले ही लाइन में, ध्यान से देखिए, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। भुजा नहीं बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, सेमी क्यूब दिया है तो घन ही क्यूब में होता है। तो घन में परिवर्तन की दर dV/dt इक्वल टू दिया है 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में ds/dt में परिवर्तन की दर पूछा है। तो पहले तो आपको अपने दिमाग में घन की आकृति को सोचना पड़ेगा कि घन की आकृति होती कैसे है। जैसे एक 10 बाई 10 का एकदम कमरा है तो वो कैसा होता है, घनाकार होता है। तो उसमें कितने पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर का पृष्ठ, एक नीचे का पृष्ठ, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक पीछे। जैसे हम एक कमरे में ही हैं इसीलिए हम ऐसे हाथ कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भी जिस कमरे में होंगे उसी को मान लीजिए कि 10 बाई 10 का एकदम सभी लंबाई चौड़ाई क्या है 10-10 है उसकी भुजा। तो घन की भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 6। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या माने हैं, ए, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। और हमको dV/dt दिया हुआ है। तो देखिए, और घन का आयतन क्या होता है, V = a⁴। अब इसका यदि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dV/dt इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3a² dA/dt। देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भुजा में परिवर्तन की दर ज्ञात कर ले। आयतन में परिवर्तन की दर दिया है तो भुजा में परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेंगे तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। क्यों भुजा में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में भुजा आ रही है। और जब उसका हम अवकलन करेंगे तो dA/dt हमको प्राप्त होगा। उसमें पूछेगा कि भुजा में परिवर्तन की दर क्या है, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। और dV/dt का मान कितना दिया है, देख लीजिए 8, और दिस इक्वल टू 3a² dA/dt। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे कर दे रहे हैं dA/dt इक्वल टू 8/3a² सेमी प्रति सेकंड। भुजा का मात्रा क्या होता है, सेमी, और टी का मात्रा क्या होता है, सेकंड, इसलिए लिखे हम सेमी प्रति सेकंड। अब हमको इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो S बराबर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। तो ds/dt इक्वल टू 6 d/dt इंटू a²। अवकलन तो आप लोगों को पिछला पूरा 8 वीडियो हमारा अवकलन पे था, तो वहाँ से आप अवकलन सीख लीजिएगा। यदि जो लोग नए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अवकलन करेंगे तो ये 6, ये कितना हो जाएगा 2a, और a क्या है, त्रुटि है तो dA/dt, ये त्रुटि का नियम है। तो ds/dt दिस इक्वल टू 12a, और dA/dt का मान कितना निकाला 8/3a²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3a², एक ऐसे एक कट गया। ds/dt इक्वल टू देखिए 12 गुणे 8/3 गुणे a का मान कितना है, ये क्या है, घन की भुजा है, तो इसका मान कितना है 12, 12 से 12 कट गया। तो ds/dt पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 8/3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला देख लीजिए 6a², भुजा गुणे भुजा है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा प्रति सेकेंड। यहीं से इसका मात्रक हम लिखेंगे, यहीं से भुजा का मात्रक लिखना है। तो भुजा किस में होता है, सेमी में, केवल एक बार ये है तो सेमी, और समय t का प्रति सेकेंड। भुजा में देखिए सेमी गुणे सेमी, 2 बार है, भुजा गुणे भुजा तो 2 बार है, तो सेमी स्क्वायर और प्रति सेकेंड t का हो गया, ठीक है। सवाल यहीं पे ये खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा इंक भर दें इसमें क्योंकि हल्का सा
तक आप लोग देख लीजिए इस सवाल को। हो गया। अब अगला सवाल लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। अब सवाल को मिटा दे रहे हैं इसको। अब एक अलग टाइप है, हर प्रकार का ले लिए हैं जिससे आप पूरा प्रश्नावली हल कर दें। 4-5 सवाल हैं, 5-6 सवाल उससे इस प्रश्नावली में लग रहा है अच्छे खासे सवाल थे एनसीईआरटी में भी। देखिए एनसीईआरटी का सवाल नंबर 5वां है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, पत्थर कोई फेंक दिया स्थिर झील में और तरंग वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकेंड। अब देखिए 5 सेमी प्रति सेकेंड की गति से चलती है, तो 5 सेमी प्रति सेकेंड। अब देखिए एक क्या है, तो एक गोले के रूप में, वृत्त के रूप में जाएगा, तो 5 सेमी प्रति सेकेंड। तो वृत्त में क्या होता है, एक क्षेत्रफल और एक उसकी त्रिज्या। तो जब सेमी प्रति सेकेंड दिया तो समझिए कि उसकी क्या बढ़ रही है, त्रिज्या। यदि सेमी स्क्वायर दिया होता तो क्या उसका बढ़ रहा है, क्षेत्रफल। तो सेमी प्रति सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त में दो ही चीज होता है, उसका क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या। परिधि भी होती है, ठीक है। तो परिधि का भी मात्रक सेमी प्रति सेकेंड ही होता है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, उस क्षण क्षेत्रफल। तो देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए सवाल नंबर एनसीईआरटी का है 5वां। वृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 8 सेमी हो। कह रहा है कि जब उसकी वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी हो तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर डी आर अपॉन डी टी दिया है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया है कितना, 5 सेमी प्रति सेकेंड, और डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो ए बराबर इसी की सहायता से, क्षेत्रफल की सहायता से हम डी ए अपॉन डी टी ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी ए अपॉन डी टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर क्या है, त्रुटि है। अब देखिए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2, अवकलन करना पीछे 8 वीडियो डाले आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से हम डायरेक्ट अवकलन कर दिए क्योंकि ये बहुत आसान वाला अवकलन है। 2 पाई आर का मान कितना है, 8, और डी आर अपॉन डी टी का मान कितना है, 5। और देखिए 5 दूना के 10, 10 वाट है 80। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 80 पाई, और मात्रक क्या था, सेमी में, तो सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल का सेमी स्क्वायर और टी का सेकेंड। दर का मतलब समय ही होता है ना, ठीक। ये भी सवाल हल हो गया, छोटा सा सवाल था, हम ले लिए थे क्योंकि यहाँ पे टाइप चेंज हुआ था। आप लोगों को पहला जो सवाल बताए थे क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष कहा था वहाँ पे, और यहाँ पे टी के सापेक्ष दे रहा है, ठीक है, समय के सापेक्ष दे रहा है परिवर्तन। मिटा दे रहे हैं हम इसको। अब अलग टाइप एक है और सवाल पीछे लिखे हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 7वां है एनसीईआरटी का। एक आयत की लंबाई यक्स 5 सेमी प्रति मिनट की दर से, ये ध्यान देना है, मात्रक की दर से घट रही है और चौड़ाई वाई 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब यक्स बराबर, मतलब कि जब लंबाई बराबर 8 सेमी और चौड़ाई बराबर 6 सेमी, तब आयत के परिमाण और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। परिमाण में भी और क्षेत्रफल में भी। देखिए सवाल नंबर 7वां है, आयत की लंबाई को यक्स माना है और दिया कितना है, 8 सेमी है। आयत की चौड़ाई y बराबर 6 सेमी है।
6 सेमी है। तब इसके परिमाप और क्या दिया है, आयत की लंबाई इस दर से घट रही है और चौड़ाई इस दर से बढ़ रही है। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे dx अपान dt लंबाई में परिवर्तन की दर दिया और लंबाई हो क्या रही है, घट रही है, तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। जब कोई मान घटेगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, सेमी प्रति मिनट की दर से। और चौड़ाई dy बाई dt ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको प्लस में लिखेंगे। प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, सेमी प्रति मिनट की दर से। और हमसे पूछा क्या है, परिमाप आयत का परिमाप P बराबर 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर हमसे पूछा है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो P का T के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे dP बाई dt दिस इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो x का तो dx अपान dt और y का करेंगे तो dy बाई dt। x का भी 1 होगा और x त्रुटि है तो dx अपान dt, y का भी 1 होगा, y त्रुटि है तो dy अपान dt। 1 का गुणा होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब ऊपर करने क्या है, एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, dp अपान dt दिस इक्वल 2 कोष्टक में dx अपान dt का मान कितना है, -5, dy अपान dt का मान कितना है, +4। तो फाइनली dp अपान dt होगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे, मतलब परिमाप बढ़ेगा कि घटेगा, यहाँ से हमको -5 और +4 कितना हो जाएगा, -1। तो dp अपान dt इक्वल टू -2 सेमी प्रति सेकेंड। इसका मतलब परिमाप क्या होगा, इसका घटेगा। और क्या पूछा है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर x इंटू वाई। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, लंबाई है x और चौड़ाई है y। और इसको a से प्रदर्शित करते हैं। अब dA अपान dt इक्वल टू पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे तो dy बाई dt प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन dx अपान dt। अब यहाँ से मान उठाकर रख देंगे, सिंपल चीज है। x का मान है 8 और dy अपान dt का मान है 4 प्लस y का मान है 6 और dx अपान dt का मान है -5। तो 8 चौक को 32 और ये 6 पाँचे 30, तो -30 हो जाएगा फाइनली, बराबर क्या आ जाएगा 2। तो dA अपान dt इसका परिमाप तो घटेगा लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, फाइनली बढ़ेगा, बहुत थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि माइनस में था इसीलिए बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। और इसका मात्रा क्या होगा, सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। समय किसमें दिया था, मिनट में। तो ये हो गया इसका हल, देख लीजिए। और यदि सवाल नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पीछे करके इसको देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप तो छोड़े नहीं हैं, एकदम बताए हैं। मिटा दे रहे हैं इसको हम। और लास्ट सवाल है, एक अलग टाइप है। आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए सवाल नंबर 12 एनसीईआरटी का। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकेंड। अब देखिए मात्रक क्या दिया है, सेमी प्रति सेकेंड, मतलब क्या होगी, हवा की गोला है तो त्रिज्या होगा, आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा। तो 1/2 सेमी प्रति सेकेंड, इसका मतलब कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर है। मात्रक सेमी त्रिज्या का ही होता है कि दर से बढ़ रही है। बुलबुले के आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब गोला है। बुलबुला कैसा होता है, गोला का वृत्ताकार तो होता नहीं, वृत्त कड़ा होता है। गोला क्या होता है, गेंद होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, 3 डायमेंशनल है गोला। तो बुलबुला क्या होता है, गोलाकार होता है। और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, और हम सवाल में
त्रिज्या का मान लग रहा है उतारना भूल गए हैं। अब चलिए हम मान लेंगे सवाल में, गोले की त्रिज्या r बराबर मान लीजिए कि जब 5 से ही, ठीक, और त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको दिया है dr/dt दिया है कितना 1/2। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के एनसीईआरटी में कितना है। अब हम सवाल लिखते समय भूल गए कि त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, और हमसे पूछा है dv/dt का मान, ठीक है। तो देखिए गोले का आयतन होता क्या है, गोले, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। गोले का जो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे वही सब फार्मूले में। आयतन 4/3 πr³, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमको, तो dv/dt हमको क्या करना है, ज्ञात करना है 4/3 पाई, और इसका अवकलन करेंगे तो 3r² dr/dt। इसीलिए यहाँ पे r का मान हमको लगेगा, इसीलिए हम 5 लिख दिए, जो भी आप लोगों की किताब में दिया। सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी नोट किए हैं, तुरंत बताने लगे हम तो नहीं कर पाए। dv/dt इक्वल टू, आयतन में परिवर्तन की दर हम लोग निकाल रहे हैं 4/3 पाई 3, और r का मान कितना मान है 5², और dr/dt कितना दिया है 1/2। यहाँ पे देखिए इस 2 से इसको काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या कट गया। dv/dt बराबर, अच्छा ये काटे हैं तो 2 लिखे हैं ना, ठीक है, 2 बचा, पाई बचा, और अंदर 5² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। तो dv/dt इक्वल टू 25 गुना के 50, बार 25 क्यों लिख रहे हैं, 50 पाई, और आयतन, हाँ देखिए मात्रक क्या था, ध्यान देना है मात्रक लास्ट में, सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। यहाँ पे सेमी में दिया है तो यहाँ भी मात्रक क्या होगा, सेमी में होगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये प्रश्नावली खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे 3 से 3 को कटा दिए हैं, 2 गुना के 4 तो 2 बचा, 2 पाई, और अंदर 5² है तो 25 हो गया। तो अब यहीं पे ये प्रश्नावली खत्म होती है, राशियों के परिवर्तन की दर। अब वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।